हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 87। अगर 87 किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है या 87 का अपराध किसी ने किया है तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है तो उसके लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर किसी महिला को बहला फुसला कर कोई व्यक्ति भगा ले जाता है, जबरदस्ती उसका अपहरण कर ले जाता है, किस लिए? शादी के प्रयोजन से, यौन शोषण करने के लिए, तब इस तरह की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट धारा मानी जाती है आज की डेट की BNS 87। फ्रेंड्स, इसके साथ एक और धारा लगती है 137(2). एक हमारे व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था, सर 87 और 137(2) के बारे में डिटेल में समझाया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, भारतीय न्याय संहिता 87 की अगर बात की जाए तो यह बात करता है महिलाओं के अपहरण, बहला फुसला कर भगाने या जबरदस्ती विवाह या यौन शोषण से संबंधित अपराध की बात करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को ऐसे अपराधों से सुरक्षा देना है जिन्हें उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, तब धारा 87 लगती है। अब देखिए, इसके क्या मुख्य तत्व हो सकते हैं, इसको समझ लीजिए। अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें इस अपहरण में उसका अपहरण हुआ हो और उसको बहला फुसला कर ले गया हो। नंबर 1, अपहरण या फिर बहला फुसला कर। बहला फुसला कर अपहरण का मतलब है कि उसको कोई लालच दे करके उस महिला को लेकर कहीं जाना। और उसके दूसरे नंबर पर बात आती है उद्देश्य। अब किस उद्देश्य से लेके जा रहा है, इस बात को समझिए। उसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता हो या जबरन या चालाकी से यौन शोषण के लिए प्रेरित करना चाहता हो, क्या करता हो, उसका जो उद्देश्य हो, जबरन विवाह या फिर यौन शोषण, किसी भी तरह से यौन शोषण करने का उसका प्रयास हो। तीसरी बात करेंगे आपराधिक धमकी या अपराधी दुरुपयोग या अन्य दबाव बना के तरीके करता हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति इन तरीकों से महिला को किसी स्थान पर ले जाने के लिए मजबूर करता है जिससे कि उसका उद्देश्य, जो ये उद्देश्य है, उसका उद्देश्य संभावित परिणाम जो है यौन शोषण के लिए मजबूर करे, मतलब उसको आपराधिक धमकी वगैरह हो, आपराधिक धमकी की तरह कोई काम किया हो, जैसे कि उस महिला को जबरदस्ती बहला फुसला कर कहीं पर ले जाकर के उसके साथ या तो वह शादी विवाह करे या फिर उसके साथ यौन शोषण करे। इस तरह के अगर कृत्य करता है ले जाकर के, तब धारा 87 वहां पर लगाई जाती है। अब देखिए, धारा 87 के लिए क्या सजा का प्रावधान किया गया है। तो फिर सजा की अगर बात की जाए तो सजा है 10 साल की। 10 साल की सजा है और साथ ही साथ जुर्माना भी है। और यह संज्ञेय अपराध है, यानी तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होती है और अजमानती है। इसका ट्रायल जो होता है, ट्रायल सेशन कोर्ट में होता है। सेशन ट्रायल, सेशन यानी जो इसका विचार होता है सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है। तो 10 साल की सजा होगी या फिर साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है, यानी जमानत नहीं होती है और ट्रायल सेशन द्वारा किया जाता है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई है। अब हम बात करेंगे पुलिस इन धाराओं का उपयोग कैसे करती है। मान लीजिए कोई मामला आ जाता है तो पुलिस इसका छानबीन या उपयोग कैसे करती है, इसको भी लगे हाथ समझ लेते हैं। पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पुलिस की क्या भूमिका होती है। पुलिस, देखिए,
यदि किसी महिला या उसके परिजनों की ओर से कोई शिकायत मिलती है, इस तरह के मामले की अगर 87 के मामले की कोई शिकायत मिलती है उसके परिजनों की तरफ से या उस महिला की तरफ से, तब यह आरोप महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए या फिर यौन शोषण के उद्देश्य से उसका अपहरण किया गया हो या प्रेरित किया गया हो, तब इसकी जो है प्रारंभिक जांच पुलिस करती है एफआईआर दर्ज करने के बाद। एफआईआर तुरंत दर्ज करती है और इसकी प्रारंभिक जांच करती है। और यह गैर संज्ञेय अपराध होता है, इसलिए तुरंत इसकी गंभीरता को देखते हुए किसी न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट जांच कर सकती है। अब देखिए, अगर आप अभियुक्त हैं, आपके ऊपर यह आरोप लगा है, अभियुक्त, अगर आप किसी महिला को भगा फसला कर ले गए हैं, आपके ऊपर धारा 87 लगी है, तो आप देखिए इसको आसानी से समझ लेंगे। देखिए, अगर आपके ऊपर इस तरह का अपराध लगा है तो तुरंत क्या करिए, आप एक अनुभवी वकील, एक अपने कचहरी के अच्छे से वकील से संपर्क करिए और आप उनसे कानूनी सलाह ले सकते हैं अच्छे से। बिना सलाह के आप आगे कोई भी ठोस कदम ना उठाएं, अपनी मर्जी से किसी दलाल के, प्रधान के या किसी पुलिस वाले के चक्कर में ना पड़े, सीधे किसी अधिवक्ता से संपर्क करके आप उनसे सलाह ले सकते हैं। दूसरी बात होती है, जो भी एविडेंस होगा, एविडेंस यानी जो भी साक्ष्य मिलेंगे, सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करना हो, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग जो बात की गई हो, चैट की गई हो, महिला की सहमति के जो भी सबूत हो आपके पास, सारे के सारे आप क्या करें, इकट्ठा करना शुरू कर दें। इन सारी बातों को इकट्ठा करेंगे, वह आपकी तरफ से एविडेंस का काम करेंगे। आप आरोपी हैं, आपके लिए बता रहा हूं। तीसरी बात, एफआईआर की कॉपी, पहले जो एफआईआर होता है तुरंत क्या करें आप, एफआईआर की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी जरूर निकलवा लें कोर्ट से और उसको अच्छे से पढ़ें और समझें कि किन परिस्थितियों में और क्यों आपके ऊपर यह एफआईआर लिखी गई है, और जो एफआईआर लिखी गई है सही है या गलत है, इसको आसानी से आप समझने का प्रयास करें। उसके बाद दोस्तों क्या करें, तीसरा नंबर आता है जमानत। इसके बाद क्या करें, आप जमानत की प्रक्रिया में हाथ डाल दें। अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो बच नहीं सकते हैं, या फिर अगर महिला जो है बयान बदल देती है तो अलग बात है। अगर वो बयान नहीं बदलती है, 164 183 BNS में बयान नहीं बदलती है, तब आप जमानत के लिए आवेदन जरूर करवा दें, क्योंकि यह अजमानती अपराध है, आपको जेल जाना पड़ सकता है और आपको गिरफ्तारी की संभावना इसमें प्रबल होती है। इसके लिए आप अपने अधिवक्ता महोदय से संपर्क करके आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अब तो बात हो गई आरोपी की, लेकिन अगर आप शिकायत करता हैं, शिकायत करता, एक ही वीडियो में सारी बातों को मैं मेंशन कर रहा हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, ठीक है, हमने आरोपी को बता दिया तो आपको भी बता, शिकायत करता है। अगर इस तरह कोई घटना आपके साथ घटी है या आपके परिजन के साथ घटी है, नातेदार के साथ घटी है, तुरंत क्या करें, सबसे पहले इसकी एफआईआर दर्ज करवाएं। तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाएं, जिसको भरा फुसला कर ले जाया गया है या यौन शोषण के लिए लेगा, जरूर एफआईआर दर्ज करें। दूसरी बात है कि 183 BNSS, जो भी 183 का BNSS का बयान होता है वह मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है। तो उस जो मजिस्ट्रेट के समक्ष है, उस बयान में यह कोशिश करें कि जो महिला है वो अपने बात पर अडिग रहे। जो एफआईआर में बातें कही गई हैं उन्हीं बातों को कोर्ट के समक्ष कहे या कुछ ऐसा कहे जिससे आरोपी बच ना पाए। अगर उल्टा सीधा बयान करेगी तो मामला खत्म हो जाएगा, फिर एफआईआर लग जाएगा मामले में। तो 183 के बयान में ध्यान देना होता है कि हमें क्या कहना है मजिस्ट्रेट के समक्ष। तीसरी बात है डॉक्यूमेंट और साक्ष्य। तीसरी बात करेंगे साक्ष्य की, यानी जो भी आपके पास मैसेज, चैट वगैरह इत्यादि को भी है, जैसे घटना से संबंधित कोई रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी कैमरा है, कॉल रिकॉर्ड है, टिकट है, ढिमका लमका झुमका जो कुछ भी हो, तो आप उनको क्या करें, इकट्ठा किए रहें। और सबसे लास्ट बात, सुनिश्चित करें कि मामला गंभीरता से लिया जाए। नंबर 4, अगर ये लगता है कि पुलिस आपके मामले में ढीला ढाई कर रही है, ढीला हवाली कर रही है, अच्छे से देखभाल नहीं कर रही, मामले को
त्वरित निस्तारण नहीं कर रही है तो तुरंत आप उसके उच्चाधिकारियों से मिल करके मामले को आगे बढ़ा सकते हैं कि मेरी कार्रवाई नहीं हो सकती, या फिर आप एक अच्छे अधिवक्ता से, यहाँ पे बात आती है वकील से जरूर संपर्क करें। अगर इस तरह की एफआईआर चाहे वादी को हुआ, चाहे प्रतिवादी को, चाहे आरोपी को, चाहे शिकायतकर्ता को, तो तुरंत पहले सबसे पहले एक वकील से संपर्क करके मामले में भूमिका निभा सकता है, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर वकील की क्या भूमिका होगी, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। एडवोकेट, यहाँ पर एडवोकेट साहब क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि मामला झूठा है तो एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दाखिल कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। दूसरी बात, क्वेशिंग के लिए जा सकते हैं। क्वेशिंग, अगर मामला झूठा लगता है तो एफआईआर क्वेश के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। तीसरी बात करें 183 के बयान जो है, अगर 183 का बयान आपके पक्ष में आता है, आरोपी के पक्ष में आता है, तब मुकदमा ही समाप्त, एफआईआर लग सकता है। चौथी बात, साक्ष्य की वैधता और परिस्थितियों की सटीक जांच करता है। जो वकील होता है, अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वह साक्ष्य जो मिलेगा उसकी बाकायदे जांच करेंगे, तभी यह मामला लग सकता है। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जो भी हमने बताया 87 के बारे में, आरोपी के बारे में, शिकायतकर्ता के बारे में, एडवोकेट के बारे में, पुलिस के बारे में, क्या क्या भूमिका सबकी है, सब कुछ हमने इस वीडियो में अच्छे से कवर किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 137 की वीडियो देखने के लिए आप इसी यूट्यूब चैनल के लिंक पर जाकर देख सकते हैं, वो अपलोड हो चुकी है, आप वहां से पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। तो 87 हमने आपको बता दिया, 137 आप लिंक में जाकर के देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। अगर चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब करके जाइएगा।